जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, संस्कृत नाटक एवं व्याकरण। इसका कोर्स टाइटल है संस्कृत नाटक एवं व्याकरण, जिसके बारे में हमें पूरे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। अच्छे से हम जानेंगे कितने यूनिट हैं, हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि आपका पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है संस्कृत, और कौन सा सब्जेक्ट आपका है और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर सिलेबस का फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। थर्ड सेमेस्टर का ये जो संस्कृत का सिलेबस है, यह दो भागों में विभक्त करके दे दिया गया है हम लोगों को जो पढ़ना है। इकाई एक में हमें पढ़ना है नाट्य साहित्य परंपरा तथा प्रमुख नाटककार, जिसमें हमें भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण और विशाख दत्त जी के बारे में पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट अर्थात इकाई एक जो है, उसमें हमें नाट्य साहित्य परंपरा पढ़नी है। संस्कृत की नाट्य साहित्य जो है उसकी क्या परंपरा है हमें पढ़नी है, और उसके जो प्रमुख नाटककार हैं, नाटकों को लिखने वाले जो प्रमुख नाटककार हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध नाटककारों को नाम दिया गया है, जिनके बारे में हमारे अपने सिलेबस में पढ़ना है, जो है भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण और विशाख दत्त। इकाई दो हमारा जो है, उसमें हमें अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम एवं द्वितीय अंक पढ़ना है। इकाई तीन में अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय एवं चतुर्थ अंक पढ़ना है। हमने आपको प्रिंटेड जो यह सिलेबस बता रहे हैं, प्रिंटेड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जो आता है यूनिवर्सिटी का क्लियर नहीं रहता, समझ में नहीं आता अच्छे से, इसलिए आपको इस फॉर्म में बताया जा रहा है। तो इकाई दो में हमें क्या पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम एवं द्वितीय अंक, और इकाई तीन में हमें पढ़ना है अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय एवं चतुर्थ अंक हमें पढ़ना है। इकाई चार में हमें पढ़ना है स्वप्न वासवदत्तम का प्रथम अंक पढ़ना है। आगे देखेंगे हमारा जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में हमें इकाई पाँच जो पढ़नी है, उसमें हमें रूप सिद्धि सामान्य परिचय, अजंत प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें पुल्लिंग में हमें क्या पढ़ना है, राम, सर्व, हरि, सखी, सूत्र व्याख्या एवं शब्द रूप सिद्धि पढ़नी है। राम की, सर्व की, हरि की, सखी की, सूत्र की व्याख्या करना है इन चारों का, और उसके शब्द रूपों की सिद्धि हमें करनी है। इकाई पाँच में हमें क्या पढ़ना है, रूप सिद्धि करनी है। किसकी, इसमें इकाई पाँच में हमें पुल्लिंग की। सामान्य परिचय इसका देना है, अजंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। राम, सर्व, हरि, सखी, सूत्र व्याख्या करनी है और उसके शब्द रूप की सिद्धि करनी है। आगे देखेंगे हम इकाई छः जो है, उसमें हमें अजंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्रीलिंगीय है, मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें स्त्रीलिंग में हमें रमा, सर्वा और मति का सूत्र व्याख्या करना है और शब्द रूप सिद्धि करनी है। नपुंसक लिंग में ज्ञान और वार्य की सूत्र व्याख्या करना है, शब्द रूप इसकी सिद्ध हमें करना है। यह भी अजंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में हमें पढ़ना है। स्त्रीलिंग में क्या क्या पढ़ना है, रमा, सर्वा और मति, इन तीनों का सूत्र व्याख्या एवं शब्द रूप सिद्धि करनी है। नपुंसक लिंग की बात करें तो हमें ज्ञान, वार्य, इन दोनों का सूत्र व्याख्या एवं शब्द रूप सिद्धि करनी है। आगे हम देखेंगे हमें हलंत प्रकरण का, अब तक क्या था, अजंत प्रकरण, आगे हम पढ़ेंगे हलंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी। हलंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के पुल्लिंग में हमें इदम, राजन, तद, अस्मद और युष्मद की सूत्र व्याख्या एवं शब्द रूप सिद्धि करनी है। इदम, राजन, तद, अस्मद और युष्मद की सूत्र व्याख्या करके हमें उनकी शब्द रूप सिद्धि करनी है। इकाई आठ हमारा क्या है, हलंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्रीलिंग का हमें किम, अप और इदम, इन तीनों का सूत्र व्याख्या एवं शब्द रूप सिद्धि करनी है। और नपुंसक लिंग का इदम, अहन, दोनों शब्दों की सूत्र व्याख्या करके शब्द रूप सिद्धि करनी है। यह था हमारा बीए
सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का सिलेबस, जो कि हमने आपको अच्छे से समझाया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में लिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये तो आपको बताना ही है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे थर्ड सेमेस्टर जो संस्कृत का उनका सिलेबस है वह भी जान सकें और उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। यहाँ पर आपको पढ़ाया तो जाता ही है, साथ साथ में आपको नोट्स भी प्राप्त कराया जाता है, इसलिए आप चैनल पर बने रहें और आपकी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।